इस कहानी को ध्यान से सुनना। ये कहानी एक भक्त और भगवान के बीच हुई बातचीत की कहानी है। भक्त, भगवान, ये सृष्टि आपके रची हुई है। यहाँ जो होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, सब आप ही करते हैं। लोग कहते हैं आपकी इच्छा के बिना यहाँ कुछ नहीं हो सकता। भगवान, ये बात सच है कि इस धरती पर मेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। एक पत्ता भी मेरी मर्जी के बिना नहीं हिलता। इस सृष्टि को रचने वाला मैं हूँ और इसका विनाश भी मैं ही करूंगा। भक्त बोला, तो क्या भगवान, आज के कलयुग में जो इतने पाप हो रहे हैं, जो यह इंसान एक दूसरे को मारकर खा रहा है और इतनी हानि पहुंचा रहा है, ये सब आपकी मर्जी है, ये सब आप ही करते हैं, तो फिर पाप और पुण्य कैसा? भगवान बोले, इस धरती पर 84 लाख योनियां हैं, जिसमें अणु, परमाणु और विशाल से विशाल जीव भी आते हैं। पर इन सब में इंसानी एक ऐसा है जिसके पास सबसे ज्यादा सोचने और समझने की शक्ति है। मेरा वास इंसान में जब तक रहता है, जब तक वह अपने बुद्धि से चलना और छोटी छोटी चीजों के लिए झूठ बोलना आरंभ नहीं करता, उसके बाद वह अपने भाग्य का मालिक खुद होता है। इंसान को छोड़कर हर जीव जंतु, अणु, परमाणु जो सोचने समझने की शक्ति नहीं रखते, हर वस्तु में मेरा वास है। इंसान जो भी पाप और पुण्य करता है, इसका लेखा जोखा तभी शुरू हो जाता है जब बचपन में बच्चा मौन त्याग को छोड़कर बोलना शुरू करता है। भक्त बोला, तो भगवान, आपका वास इंसान में नहीं होता, तो फिर जो धरती पर कुछ इंसान भगवान बनते हैं, लोग जिन्हें बाबा कहते, वह बाबा आपके अपने अंदर होने और आपके रूप को दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या वह सब नाटक करते हैं? अगर करते हैं तो ये तो पाप है, आप उन्हें सजा क्यों नहीं देते? भगवान बोले, इस धरती पर हर इंसान अपना कर्म कर रहा है। ऐसा समझो कि ये दुनिया एक रंगमंच है जहां हर इंसान अपना किरदार निभा रहा है। कुछ लोग अपना किरदार ठीक से निभा रहे हैं, जैसे कि बाबा। यदि बाबाओं के हाथ कोई लुटता है या बाबा उन्हें कोई हानि पहुंचाते हैं, तो इन सब की जिम्मेदार वह लोग हैं जिनके साथ बाबा ने गलत किया है या जिन्हें हानि पहुंचाई है। पर लोग अपनी गलती नहीं मानते, वो मुझे कसूरवार मानते हैं। मैंने थोड़ी ना कहा था कि यह बाबा मेरा सच्चा भक्त है और तुम इसी के पास जाओ। मनुष्य अपनी बुद्धि से ही अपना गुरु चुनता है। भक्त बोला, तो क्या भगवान, आज के समय में एक अच्छा गुरु मिलना संभव है जो हमें ठगे ना और सही मार्गदर्शन दिखाए, जिसे हमें इन बाबाओं के पास जाने की जरूर न पड़े और आपका भी साक्षात्कार हो जाए? भगवान बोले, जब मनुष्य जन्म लेता है तो सबसे पहले गुरु उसके माता पिता होते हैं। माता पिता बच्चों के सामने जैसा व्यवहार करते हैं, बच्चा वैसा ही सीखना है। वह अगर खुश रहते हैं, एक दूसरे को सम्मान देते हैं, तो बच्चा भी वैसा ही करता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसके गुरु गुरुकुल में होते हैं, जो उसे संसार और लोगों से व्यवहार करने का तरीका सिखाते हैं, जिससे वह बच्चा एक अच्छे या बुरे इंसान में परिवर्तन होता है। और फिर जब बच्चा युवावस्था में आ जाता है, तब उसकी बुद्धि और उसकी अपनी अंतरात्मा ही उसकी गुरु होती है, जो उसका मार्गदर्शन करती है। पर आज के समय में किसी के पास इतना समय नहीं कि वह अपने अंतरात्मा की सुन सके, इसीलिए लोग भटकते हैं। मन की शांति के लिए दूसरों का सहारा लेते हैं, तभी वे लोग बाबाओं के चक्कर में आते हैं और गालियां मुझे देते हैं। मैंने उनको सही रास्ता नहीं दिखाया। मैं सही रास्ता जब ही दिखा पता, जब वह सीधा मेरे शरण में आते, जीवन की डोर मेरे सामने समर्पण करते और कहते कि परमात्मा, मैं युवावस्था में हूँ, मेरे जीवन की डोर आपके हाथ में है, आप इसे मोक्ष तक ले जाना। जिस तरह अर्जुन ने रणभूमि में मुझे अपने रथ की डोर थमाई थी और मैंने उसे कभी हारने नहीं दिया, नहीं मन से और नहीं उससे युद्ध में। जो लोग सीधा मेरे शरण में आते हैं, मैं उनकी इसी प्रकार सहायता करता हूँ। भक्त बोला, आप सच कह रहे हैं प्रभु, हम इंसान बहुत जल्दी भटक जाते हैं, हमारा विश्वास बहुत जल्दी टूट जाता है, हम विवेक से काम नहीं लेते। पर प्रभु, मेरे मन में बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके उत्तर मुझे कभी नहीं मिले, या हमारे दर्शकों के मन में भी ऐसे सवाल हैं जो उन्हें परेशान करते हैं। क्या आप उन सभी सवालों के जवाब देंगे? भगवान बोले, तुम्हारे जो भी सवाल हैं, मैं सभी के जवाब दूंगा, जिससे कि तुम भटको ना और अपना जीवन आनंद से व्यतीत करो। भक्त बोला, भगवान, मेरा पहला प्रश्न यह है, जब हम किसी जानवर को बांध कर रखते हैं तो लोग कहते हैं तुम्हें पाप लगेगा, और जब हम किसी जानवर को खुला छोड़ते हैं तो लोग कहते हैं तूने इसे बेघर कर दिया तो तुमको पाप लगेगा। भगवान बोले, पाप और पुण्य मनुष्य के मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं। यदि किसी जानवर को तुम अपने स्वार्थ के लिए बांध कर रखते हो तो वह पाप है, और जब उसी जानवर को तुम अपना स्वार्थ पूरा हो जाने पर बेघर कर देते हो तो भी वह पाप है। जैसे यदि मनुष्य किसी गाय को तब तक बांध कर रखे तब तक वह दूध देती है, और फिर उसे घर से निकाल दे तो वह पाप है। और फिर वह गाय इधर उधर भटकती है, कचरा खाती है, और फिर कुछ महीने बाद फिर से दूध देने के लिए तैयार होती है, उसे बांध ले, ये भी पाप है। क्योंकि जब उसे तुम्हारी आवश्यकता थी, उसकी सेवा करनी थी, तो उसे घर से निकाल दिया, तब तुम उसके साथ नहीं थे। यदि मनुष्य गाय को अपनी माँ की तरह घर में ही रखे, चाहे वह दूध दे या ना दे, तो वह पुण्य है। इसी प्रकार बिना स्वार्थ के किया गया कोई भी कार्य पुण्य है। जिसमें तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध होता हो और तुम्हें लाभ मिलता हो, वह सभी कार्य पाप में आते हैं।
भक्त बोला, भगवान आज के समय में जो लोग और बच्चे खुद को बेहतर दिखाने और फेमस करने के चक्कर में आपको नीचा दिखाते हैं और कहते हैं कि आप मंदिरों में रखे सिर्फ एक पत्थर हो, आप पर दूध प्रसाद का चढ़ावा नहीं चढ़ाना चाहिए, और आपके सभी भक्तों को अंधविश्वासी बोलते हैं। भगवान बोले, आजकल के लोग अपने स्वार्थ के बिना कुछ नहीं करते, वे वही करते हैं जिनसे उनका स्वार्थ पूरा होता है। लोग दूध चढ़ाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, ये सब को दिखता है, पर बदले में वह जो मांगते हैं वह किसी को नहीं दिखता। लोग चढ़ावा तभी चढ़ाते हैं जब मैं उनकी इच्छाओं को पूरा करता हूं। और जिन बच्चों की तुम बात कर रहे हो जो मेरे बारे में भला बुरा बोलते हैं, कभी उनके माँ बाप से पूछो कि इस बच्चे को पाने के लिए उन्होंने मेरे मंदिरों के कितने चक्कर लगाए हैं। और वही बच्चा जब पहली बार स्कूल गया या उसे चोट लगी या बीमार हुआ, तब उसके माँ बाप मुझे क्यों याद करते थे। अगर मैं मंदिरों में रखा एक पत्थर हूँ, मुझे ना मानने की शुरुआत अपने घर से करो, अपने घर वालों से कहो मुझे मानना छोड़ दे, मेरी पूजा करना छोड़ दे, और वही बच्चा जब बड़ा होगा वह खुद मेरे मंदिरों के चक्कर लगाए करेगा कि मेरी शादी कर दो, नौकरी लगवा दो, फिर अपने होने वाले बच्चों के लिए मुझसे दुआएं करेगा। मूर्ख तो वे लोग हैं जो इन जैसे लोगों की बातों में आ जाते हैं। भक्त बोला, भगवान मुझे आप ये बताइए कि जो लोग आपको मानते हैं और जो लोग आपको नहीं मानते, उनके जीवन में क्या अंतर है? क्या प्रसाद, फूल, दूध आदि चढ़ाने से भाग्य बदल जाता है? भगवान बोले, मनुष्य अपनी भाग्य का जिम्मेदार खुद होता है, उसके पूर्व जन्म के कर्मों से उसका भाग्य का निर्माण होता है। और जो लोग मुझे मानते हैं, मैं उन्हें सही रास्ता दिखाता हूँ ताकि वह एक दिन इस जीवन मरण से मुक्ति हो। जो लोग मुझे नहीं मानते वह अपने कर्मों के मालिक खुद होते हैं। और यह जो तुम दूध चढ़ाने, फूल चढ़ाने और प्रसाद चढ़ाने की बात कर रहे हो, ये सब मनुष्य अपनी इच्छा और मन की शांति के लिए करता है, पर उन्हें पता ही नहीं ये सब करने का सही तरीका क्या है। लोग मुझसे मदद तब मांगते हैं जब वे अपना कर्म कर चुके होते हैं। जैसे एक स्टूडेंट जब एग्जाम देता है तो मुझे याद नहीं करता, वह मुझे याद करता है जब रिजल्ट आने वाला होता है। अब मैं उसमें क्या ही बदलाव कर सकता हूं? अगर वह मुझे परीक्षा के समय याद करे तो मैं उसकी कुछ मदद कर सकता हूं। मैं भाग्य को नहीं बदल सकता, पर भाग्य से होने वाली हानि या लाभ में बदलाव जरूर कर सकता हूं। भक्त बोला, भगवान क्या आप कलयुग के बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं ताकि मैं आपके सभी भक्तों को सही रास्ता दिखा सकूं, जिससे कि वे कलयुग में सही रास्ता से भटके ना। भगवान बोले, कलयुग में लोगों के लिए धन ही उनका भगवान होगा, जिसको पाने के लिए लोग अपने सभी रिश्ते नाते भूल जाएंगे। और जितना मनुष्य सीधे होगा उतना ही लोग उसको धोखा देंगे और इस्तेमाल करेंगे। जो मनुष्य स्त्री का मान सम्मान करेगा और सच्चा प्रेम करेगा, स्त्री उसका उतना ही अपमान करेगी और उसके पास ना रहकर एक ऐसे व्यक्ति से प्रेम करेगी जिसके पास धन अधिक होगा, जो उसका अपमान करेगा और उसको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करेगा। भक्त बोला, तो क्या भगवान जिस मनुष्य के पास धन अधिक होगा वो कलयुग में सब कुछ पा सकता है? उसे कोई दुख नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी? भगवान बोले, भक्त जिसके पास जितना अधिक धन होगा वो उतना ही अकेला होगा, उसे उतना ही डर होगा, वो किसी पर भी विश्वास नहीं करेगा। अगर वो किसी पर विश्वास करेगा भी तो उसके अपने लोग ही उसके धन को पाने के लिए उसे धोखा देंगे। भक्त तुमको पता है, मनुष्य भले ही धन से सब कुछ खरीदने की कोशिश करे पर वह नहीं खरीद सकता, तो वह है किसी की ईमानदारी, प्रेम और विश्वास। ये वस्तुएं धन से नहीं खरीदी जा सकती। भक्त बोला, तो क्या भगवान कोई ऐसा रास्ता है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि कौन विश्वास करने योग्य है और कौन नहीं? भगवान बोले, यदि तुम किसी स्त्री से सच्चा प्रेम करते हो तो उसके सामने कभी अपने धन व संपत्ति की बातें मत करना। अगर उस स्त्री को तुमसे प्रेम होगा तो वह इस बात पर विचार भी नहीं करेगी और तुमसे प्रेम करेगी, जिसे पता लग जाएगा कि वह विश्वास के लायक है या नहीं। यदि किसी पुरुष की मित्रता देखनी हो तो उसे कभी मुसीबत के समय में याद करके देखना, अगर आया तो वह विश्वास के लायक है, अन्यथा नहीं। और अगर किसी की नियत देखनी हो तो उसको थोड़ा धन उधार देकर देखना, अगर वो वापस लौटा दे तो ठीक, वरना वह भी विश्वास के योग नहीं। भगत बोला, भगवान आज के समय में जो लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं और कुछ लोग जो उनकी अज्ञानता का फायदा उठा रहे हैं, उनके बारे में कुछ बोलना है आपको। भगवान बोले, जिसके पास ज्ञान होता है वो मनुष्य कभी अपने आप को महान दिखाने के लिए उसका प्रचार नहीं करते, और जो ऐसा करते हैं वो मनुष्य ज्ञानी हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार जो लोगों धर्म का ज्ञान रखते हैं वो कभी किसी धर्म का अनादर नहीं करता, उनके लिए अपना धर्म ही सबसे बड़ा धर्म। भगत बोला, भगवान कुछ लोगों को लगता है वो सनातन धर्म को इस दुनिया से लुप्त कर सकते हैं या किसी भी धर्म को मिटा सकता है। भगवान बोले, भगत धर्म कोई निशान या लिखाई नहीं है, अगर इंसान किसी भी धर्म को पूरी तरह भुला देता है तो एक और नया धर्म उत्तपम हो जाएगा। भगत बोला, अंडस को एक और धर्म की उत्तपम कैसे हो सकता है? भगवान बोले, ऐसा समझो जैसा दुनिया समुंदर है, ये रहने वाला हर एक जीव अपने में एक खासियत रखता है। अगर कोई एक जाति का जीव बाकी सभी जाति के जीवों को अपना भोजन बना लेगा तो एक दिन ऐसा आया गया कि वो अपनी जाति के जीवों को भी अपना भोजन बना लेगा। ऐसा ही मनुष्य है, अगर एक धर्म को मिटा भी दोगे तो तुमको अपने ही धर्म से खतरा होगा। जो बड़ी जाति के लोग होंगे छोटी जाति के लोगों को गुलाम बना लेंगे, पर धर्म का युद्ध तो चलता रहेगा। एक भगत ने भगवान से पूछा कि भगवान आज के कलयुग में जितनी लोग आपकी सेवा करता है आप उस हिसाब से उनको फल कम देते हैं। लोग आपके मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, कोई लेटकर तो कोई नंगे पैर और कोई मंदिर के चारों ओर घूम घूम कर।
भगवान हंसते हुए बोले, मैं तो फल पूरा देना चाहता हूँ, पर वह ऐसे कर्म ही नहीं करते कि फल उन्हें पूरा मिले। अब देखो, जो भी परिक्रमा करने आता है वो अपने साथ एक सेवक जरूर लाता है। यदि कोई लेट कर परिक्रमा करता है तो उसका सेवक उनकी गिनती करता है और उसके साथ साथ चलता है। पैदल चलने वाले के साथ पैरों में छाले पड़ते ही उसकी मर्म पट्टी करने के लिए एक सेवक साथ चलता है। तो जो मेरी भक्ति की सेवा करता है, मुझे उसे भी तो पल देना होता है, तो मैं उन्हीं के पल में से उसे आधा पल दे देता हूँ, क्योंकि उसने जाने अनजाने में मेरी परिक्रमा की है। और वैसे भी जो लोग परिक्रमा करते हैं वो कुछ ना कुछ मांगते हैं। निस्वार्थ परिक्रमा तो वह करता है जो उनकी सेवा करता है और मुझे से कोई आशा भी नहीं रखता। मनुष्य को हर काम करने के लिए एक सहायक की आवश्यकता होती है, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे वह दान पुण्य हो या अच्छे कर्म, तो फल भी उसको और उसके सेवक को बराबर ही मिलता है। अगर मनुष्य स्वयं कार्य करे, किसी की सहायता ना ले, तो मैं उसकी मदद करता हूँ।